हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका होगा इत्यादि शब्द होते हैं। यानी कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक किसी काम के फिनिश होने का हम इसमें अनुमान लगाते हैं कि किसी निश्चित समय तक कोई काम खत्म हो चुका होगा। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि किसी निश्चित समय तक, तो उस समय के लिए क्या दिया गया होगा, अपने को बाय दिया गया होगा। बी वाई बाय, बाय का मतलब तक। तो ये मोटी जो पहचान है ना इस टेंस की, वो यही वर्ड है, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है शैल हैव और दूसरी है विल हैव। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे आई और वी जो सब्जेक्ट है उनके साथ शैल हैव काम में ली जाएगी और शेष जितने भी बच गए यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव काम में लिया जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, तीसरा टेंस तीसरी फॉर्म। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वहाँ पे तीसरी फॉर्म काम में लेनी है। यानी कि परफेक्ट की पहचान क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में हैव या हैड होगा। जैसे हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड अपन ने पढ़ा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव हो गई। तो इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाएगी। तो ये आपको आइडिया हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। आई कंप्लीट दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग, यानी कि फ्यूचर में कुछ समय की सीमा दे दी गई होती है, टाइम की लिमिट दे दी गई होती है कि उस टाइम तक हम ये काम फिनिश कर चुके होंगे। तो वो इसकी मोटी पहचान होती है। तो इसकी पहचान का अगर हम देखें एक मोटा सा, तो अपने को बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिया गया होगा और उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनने वाला है। तो यहाँ हमने देखा कि ये कहता है कि ये बुक मैं कंप्लीट कर लूँगा कल शाम तक, यानी कि इसको कल शाम तक कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाएगी शैल हैव। तो हमने लिखा आई शैल हैव और जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है ऑप्शन में हमेशा, तो उसको हम कर देंगे थर्ड फॉर्म COMPLETED। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग। यहाँ देखिए इस प्रकार से भी सेंटेंस पूछा जा सकता है। ये जो उधर तो बाय प्लस फ्यूचर टाइम अपने को लास्ट में दिया गया था और यहाँ पे बाय प्लस फ्यूचर टाइम अपने को शुरू में दे दिया गया, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस प्रकार से भी दिया गया हो सकता है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, है ना। तो इस प्रकार से कुछ सेंटेंस बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, इस प्रकार से कुछ ना कुछ दिया गया हो सकता है। तो अपने को बाय द एंड ऑफ मॉनसून, बाय द एंड ऑफ समर सीजन, तो इस प्रकार से दिए गए हो सकते हैं। तो ये बाय प्लस फ्यूचर टाइम अगर दिया गया हो तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही एग्जाम्पल बनेगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब हो गया कि इस महीने के अंत तक। शी गो टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुकी होगी। तो शी जो है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव काम में लिया जाएगा। तो ये बन जाएगा शी विल हैव और गो की थर्ड फॉर्म लगा दो गोन, GONE गोन। शी विल हैव गोन टू अमेरिका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू रीच योर स्कूल बाय 10 o'clock। देखिए बाय दे दिया, बाय के बाद घड़ी का समय दे दिया, यानी कि अभी 10 बजे नहीं 10 बजेंगे अभी,
इसका सीधा सा तात्पर्य ये है, यानी ये फ्यूचर टाइम है। तो सीधी सी बात है कि 10 बजे तक तुम स्कूल पहुंच चुके होंगे, ये वाला सेंस आ रहा है। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या आएगी अब? वेरी गुड, सही बताया। यू विल हैव रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, REACHED। यू विल हैव रीच्ड योर स्कूल बाय 10 o'clock। आगे देखते हैं, इन 10 years टाइम। ये देखो थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेंस देखेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। इन 10 years टाइम यानी 10 वर्षों के समय में, यानी कि आने वाले 10 वर्षों की बात की जा रही है। अभी जब 10 वर्ष आएंगे आगे तो ये फ्यूचर टाइम हो गया वापस। इन 10 years टाइम साइंटिस्ट डिस्कवर, वैज्ञानिक है वो खोज कर चुके होंगे, ए क्योर ऑफ एड्स। एड्स एक बीमारी है, क्योर का मतलब हो गया इलाज। तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बन जाएगा, यानी कि एक निश्चित समय दे दिया गया कि इतने सालों में हम ये काम कर चुके होंगे, अनुमान लगाया जा रहा है। तो साइंटिस्ट अपना सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? ही, शी, इट, नेम। तो ये अदर सब्जेक्ट हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव काम में ले लेंगे। तो ये हमने लिखा साइंटिस्ट विल हैव, और डिस्कवर की थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है बाय द टाइम वी गेट टू द पार्टी। बाय द टाइम, बाय आ गया और टाइम आ गया, कैसा? वी गेट टू द पार्टी, जब तक हम पार्टी में पहुंचेंगे। प्रेजेंट टेंस आ रहा है वापस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही वी गेट टू द पार्टी, यानी कि जिस समय तक हम पार्टी में पहुंचेंगे, एवरीथिंग बी ईटन, सब कुछ खाया जा चुका होगा, यानी कि खत्म हो चुका होगा। ऐसा भगवान किसी के साथ करे नहीं, क्योंकि हम पार्टी में जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, एग्जाम्पल है ना। तो देखते हैं, बाय द टाइम वी गेट टू द पार्टी एवरीथिंग। अब एवरीथिंग के साथ क्या आ जाएगा? विल हैव। तो ये हो जाएगा विल हैव, हेल्पिंग वर्ब हो ही गई। अब बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, BEEN, बीन। एवरीथिंग विल हैव बीन ईटन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।